ट्रेडिंग की दुनिया में लगातार नए इंडिकेटर्स ढूंढने से ज्यादा जरूरी आखिर क्या है? आज की इस एक्सप्लेनर में हाईली रिक्वेस्टेड मॉडिफाइड 5 EMA स्ट्रैटेजी को पूरी तरह डिकोड किया जाएगा। सच बताएं तो इस स्ट्रैटेजी का असली सीक्रेट किसी जादुई नए इंडिकेटर में नहीं, बल्कि डायनामिक पोजीशन साइजिंग की एक जबरदस्त मास्टर क्लास में छिपा है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा मिथ है होली ग्रेल, यानी एक ऐसे फ्लॉलेस सिस्टम की तलाश जो कभी लॉस ना दे। 2016 में इस स्ट्रैटेजी के क्रिएटर ने भी ठीक यही कोशिश की थी, एक ऐसा सिस्टम ढूंढने की जिसका विन रेट 100% हो। लेकिन रियलिटी चेक तब मिलता है जब ये समझ आता है कि सिस्टम चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, स्टॉप लॉसेस हिट होना बिल्कुल इनएविटेबल है। स्टॉप लॉस हर एक ट्रेडर की जर्नी का एक पक्का हिस्सा है और इस सच्चाई से कोई नहीं बच सकता। तो आज के रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। इन 6 अहम पॉइंट्स को कवर किया जाएगा। नो परफेक्ट सिस्टम, उसके बाद कोर 5 और 15 EMA रूल्स, फिर आएगा पावर ऑफ पोजीशन साइजिंग, उसके ट्रिगर्स जैसे ट्रेडिंग गैप्स और रेंज शिफ्ट्स, और आखिर में सबसे जरूरी द विनिंग माइंडसेट। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, नो परफेक्ट सिस्टम। यहाँ सबसे पहले उस बड़े इल्यूजन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडिंग बिना किसी लॉस के की जा सकती है। एक लॉस फ्री ट्रेडिंग जर्नी जैसी कोई चीज़ सच में एग्जिस्ट नहीं करती। इसको एक बहुत ही ब्रिलियंट बिजनेस एक्सपेंस के मेटाफर से समझते हैं। अगर मार्केट ट्रेंड के खिलाफ जाता है और मान लीजिए 10 रुपये का स्टॉप लॉस हिट होता है, तो इसको लॉस नहीं बल्कि एक ऑपरेशनल कॉस्ट यानी एक बिजनेस चलाने का खर्चा मानना चाहिए। क्योंकि जब ट्रेंड फेवर में आएगा तो यही सिंपल सा सिस्टम 30 या 40 रुपए का एक बड़ा मूव कैप्चर करने का मौका देगा। ये छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट नेचुरली सब कुछ बदल देता है। अब आते हैं कोर 5 और 15 EMA रूल्स पर, जो इस स्ट्रैटेजी की सिंपल बेसलाइन है। इन रूल्स को जानबूझकर बिल्कुल मैकेनिकल रखा गया है ताकि लाइव मार्केट के केओस में एग्जीक्यूशन पैरालिसिस का शिकार ना होना पड़े। ट्रेड एंटर करने के 3 एकदम क्लियर मैकेनिकल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक ऐसी कैंडल का वेट करना जो EMA लाइन से बिल्कुल अलग क्लोज हो। और हाँ, इस सेटअप के वैलिड होने के लिए ना तो कैंडल की बॉडी और ना ही विक EMA लाइन को टच करनी चाहिए, ये बहुत क्रूशियल है। स्टेप 2, ठीक अगली कैंडल का वेट करना जो इस पिछली कैंडल का हाई या लो ब्रेक करे। और फाइनली स्टेप 3, एक स्ट्रिक्ट और छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड में एंट्री लेना। एकदम सिंपल। यहाँ पर एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए। रूल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट सिर्फ और सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए यूज करना है जब प्राइस 5 EMA से नीचे हो। वहीं दूसरी तरफ 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए यूज होगा जब प्राइस 15 EMA से ऊपर हो। इन दोनों टाइम फ्रेम्स को आपस में बिल्कुल मिक्स नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, द पावर ऑफ पोजीशन साइजिंग। सच बताएं तो इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा गेम चेंजर यही मैथमेटिकल एज है। यहाँ फोकस सिर्फ चार्ट सेटअप्स ढूंढने पर नहीं, बल्कि क्वांटिटी मैनेज करने पर शिफ्ट हो जाता है। इस सिस्टम में स्टॉप लॉसेस फ्रीक्वेंटली हिट होते हैं, ये बिल्कुल कड़वा सच है। लेकिन मैथमेटिकल मैजिक तब होता है जब सिर्फ एक बड़ा 1:3 या 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड वाला ट्रेंड पकड़ में आता है। वो एक अकेला मूव पिछले सारे छोटे लॉसेस को एक झटके में कवर कर लेता है। यही वजह है कि कैपिटल प्रिजर्वेशन इतना ज्यादा मायने रखता है। और यही इस स्ट्रैटेजी की कोर थीसिस को ब्रिलियंटली समझाता है। इंडिकेटर्स को बार बार बदलने के बजाय ट्रेड की अप्रोच को बदलना जरूरी है। नॉर्मल सेटअप्स पर डिफेंसिव ट्रेडिंग करनी होती है, जैसे कैपिटल का एक छोटा हिस्सा बस 2 लॉट्स यूज करना। लेकिन जब स्पेसिफिक हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट कंडीशन सामने आती हैं, तब मैक्सिमम कैपेसिटी जैसे 5 से 10 लॉट्स के साथ अग्रेसिवली स्केल अप किया जाता है। तो वो हाई प्रोबेबिलिटी कंडीशंस आखिर है क्या? ये लाया हमें ट्रिगर 1 पर, ट्रेडिंग गैप्स। ये डेली चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं और एग्रेसिव पोजीशन साइजिंग को परफेक्टली जस्टिफाई करते हैं। गैप आखिर होता क्या है? ये डेली चार्ट पर एक अनफिल्ड प्राइस स्पेस होता है जो तब बनता है जब मार्केट पिछले दिन के क्लोज से काफी ऊपर या नीचे खुलता है। ये गैप्स ना एक पावरफुल मैग्नेटिक जोन की तरह काम करते हैं। जब इंट्राडे प्राइस घूमकर इन बेंडिंग डेली गैप्स को टेस्ट करने आता है, तो वहां एक मैसिव हाई प्रोबेबिलिटी रिएक्शन जोन बन जाता है।
इसकी टैक्टिकल एप्लीकेशन वाकई कमाल की है। अगर एक 15 EMA का बाइंग सेटअप ठीक किसी पेंडिंग डेली गैप के लेवल पर बन रहा हो, तो ये एनालिसिस साफ डिक्टेट करता है कि वहां एक अग्रेसिव पोजीशन साइज के साथ स्ट्राइक करना बनता है। इस कॉम्बिनेशन का विन रेट लिटरली बहुत सॉलिड होता है। अब आते हैं दूसरे बड़े ट्रिगर पर, रेंज शिफ्ट्स। ये है स्ट्रक्चरल ट्रेंड को फॉलो करने का तरीका और क्वांटिटी बढ़ाने का एक और फैंटास्टिक मौका। रेंज शिफ्ट का सीधा सा मतलब है मार्केट के स्ट्रक्चर में एक फंडामेंटल बदलाव आना। जैसे एक अप ट्रेंड जिसमें हायर हाइज बन रहे थे, वो अचानक ब्रेक हो जाए और लोअर लोज बनाने लगे। इस फंडामेंटल चेंज में पिछले सपोर्ट लेवल्स पूरी तरह फ्लिप होकर एक फ्रेश रेजिस्टेंस बन जाते हैं। ये बेसिकली मार्केट की नई दिशा का एक डेफिनेटिव सिग्नल होता है। तो एग्जीक्यूशन का सबसे अहम रूल इस टेबल में क्लियर है। जब मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो, तो 5 EMA सेल सेटअप पर अग्रेसिव क्वांटिटी यूज करनी चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में ब्रेक हो जाए, तो 15 EMA बाई सेटअप पर अग्रेसिवली ट्रेड करना है। लेकिन अगर मार्केट की नई शिफ्ट के ऑपोजिट यानी काउंटर ट्रेंड कोई ट्रेड बन रहा हो, तो कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा डिफेंसिव और छोटी क्वांटिटी ही रखनी पड़ती है। आखिर में आते हैं द विनिंग माइंडसेट पर। रियल टाइम लाइव मार्केट्स में इन सभी चीज़ों को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए जो साइकोलॉजी चाहिए, वही असल में गेम चेंजर है। सोर्स मटेरियल से निकल कर आते हैं ये एब्सोल्यूट गोल्डन रूल्स। एक 100% विन रेट सिस्टम की उम्मीद को पूरी तरह दिमाग से निकाल देना चाहिए। स्टॉप लॉसेस को एक लाजमी बिजनेस एक्सपेंस मानना जरूरी है। कोर इंडिकेटर्स को बार बार चेंज करने के बजाय सिर्फ पोजीशन साइजेस को एडजस्ट करना चाहिए। गैप्स या रेंज शिफ्ट ट्रिगर्स आने का प्योर पेशेंस के साथ इंतजार करना सीखना होगा। एवरेज सेटअप्स पर कैपिटल की जोरदार रक्षा करनी होती है, और जब हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स आएं तो फुल कन्विक्शन के साथ अटैक किया जाता है। यही डिसिप्लिन कंसिस्टेंट ग्रोथ का इकलौता रास्ता है। तो इस विश्लेषण को एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या छोटे और फ्रीक्वेंट लॉसेस को खुशी खुशी एक्सेप्ट करना ही मैसिव ट्रेंड राइडिंग प्रॉफिट्स को कैप्चर करने की अल्टीमेट कीमत है? ये सवाल सीधा उस माइंडसेट को चैलेंज करता है जो स्टॉप लॉसेस से डरता है। अगर रिस्क, रिवॉर्ड और साइजिंग को मैथमेटिकली मास्टर कर लिया जाए, तो ट्रेडिंग के रिजल्ट्स किस हद तक बदल सकते हैं? ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर ज़रूर विचार किया जाना चाहिए।